हाय, मेरा नाम कसांड्रा है, पर मुझे सब कैसी कहते हैं। आपको अपनी लाइफ के ड्रामे के बारे में बताऊं, उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं 9 साल की होने वाली थी जब मुझे पहली डायमंड ज्वेलरी मिली। 11 साल की थी जब मुझे बुगाटी मिली, ड्राइवर के साथ ऑफ कोर्स। और जब मैं 12 साल की थी तब पता चला कि लोग मेरे डैड से नफरत करते हैं क्योंकि वो एक अमीर ऑयल टाइकून थे। एक बार मैं डैड के साथ कार से स्कूल पहुंची तो गुस्साई हुई भीड़ ने हमारा रास्ता रोक लिया। अमीरों के पास बहुत पैसा है, पैसा लोगों को दो। मैं काफी डर गई थी और डैड भी घबरा गए थे और ड्राइवर ने जल्दी से वहाँ से गाड़ी निकाल ली। और अगले दिन डैड ने मुझे बताया वो मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। क्या? क्यों? उन सभी को पता था कि तुम कौन से स्कूल जाती हो कैसी, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम्हें कोई चोट पहुंचे। कैसी, ये सब मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ क्योंकि इस दुनिया में तुमसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जानती थी कि उन्हें मेरी चिंता थी, पर अपने ही घर में कैदी बनना मुझे जरा भी पसंद नहीं था और घर पर पढ़ाई करना कितना बोरिंग था। मैं हमेशा नए प्रैंक्स करती अपने ट्यूटर्स और बॉडीगार्ड्स को तंग करने के लिए ताकि वो भाग जाएं। हाँ, ये अच्छा नहीं था, पर जब घर पर बंद हो तो मजे के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जब मैं 16 साल की थी तो मैंने हमारे सर्वेंट को पास ही में हो रहे कार्निवल की बात करते सुना, तो मैंने बड़ी प्लानिंग की एक शाम चुपके से जाने की। और मुझे वहाँ बहुत मजा आ रहा था। जब मैं एक यंग जोकर के साथ बातें कर रही थी, अचानक उसे मेरे नालायक बॉडीगार्ड ने जमीन पर गिरा दिया। ओह नो! और उसके पीछे थे मेरे डैड। आपको कैसे पता मैं यहाँ थी? तुम्हारे फोन से ट्रैक किया। और क्या, तुम यहाँ कर क्या रही हो? और ये जोकर कौन है? हाँ, ओह, आप जानना चाहते हैं ये क्लाउन कौन है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है। हाँ, मैं इससे ऑनलाइन मिली dataclown.com पर। ये बहुत प्यारा है और बहुत फनी भी, और मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। और आप पूछ रहे थे ना कि मैं यहाँ क्यों? मैं इसके साथ भागने का प्लान कर रही थी। ये पागल है, मैं तो इसे जानता भी नहीं। जाने तो मुझे 1 महीने के लिए ग्राउंड कर दिया गया। क्या ही फर्क पड़ता है, हमेशा से घर पर ही तो बंद थी मैं। अब डैड ने मेरा फोन भी ले लिया था। मैंने वो भागने वाली बकवास सिर्फ इसीलिए की क्योंकि मैं उनसे नाराज थी। पर कुछ हफ्तों बाद पता चला कि डैड को दिल की बीमारी है और डॉक्टर ने कहा कि वो स्ट्रेस ना लें, आराम करें। तो मैंने भी शैतानियां करना छोड़ दिया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उनकी तबीयत बिगड़े। किस्मत से मैं जल्द कियन से मिली। वो माली का बेटा था और कभी कभी उनकी जगह काम पर आता था और उन दिनों में हमेशा दूरबीन लिए खड़ी रहती थी। पर एक दिन मैं खिड़की से ज्यादा आगे झुक गई और मेरी दूरबीन गिर गई। उसने मुझे रंगे हाथ पकड़ लिया और मैंने मच्छर देखने का बहाना बनाया और उसने यकीन करने का नाटक किया और हम दोस्त बन गए। और जल्दी ही हम दोस्त से ज्यादा हो गए। हम चुपके चुपके मेंशन के कोनों में मिला करते। ऑफ कोर्स मैं डैड को नहीं बता सकती थी, वो तो मेरे करीब किसी को आने ही नहीं देते और शायद कियन को निकाल देते। मैं ये नहीं सह पाती। हालात फाइनली अच्छे होने लगे थे कि अचानक एक दिन मैंने हॉल में कुछ आवाजें आती सुनी। जाकर देखा तो डैड जेम्स के साथ थे। जेम्स डैड के दोस्त का बेटा था और मेरा जानी दुश्मन। वो मुझसे 2 साल बड़ा था और हमारी बिल्कुल भी पटती नहीं थी। जब वो बोर्डिंग स्कूल गया तो मैंने खुशी की मिठाइयाँ बांटी थी। हाँ, वो क्यूट हो गया था, पर मुझे यकीन था वो अब भी नालायक ही होगा। कैसी, आओ जेम्स को हाय कहो। मंडे से ये मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करेगा। हाँ, हाय जेम्स, कैसे हो? मुझे परवाह नहीं। और आपने कभी मुझे ये मौका क्यों नहीं दिया डैड? तुम्हारी ट्यूटर की रिपोर्ट डिस्कस कर रहे थे और अगर एक दिन तुम्हें अपने डैड की कंपनी संभालनी है तो तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और उन्होंने इस कंपनी को बहुत मेहनत से खड़ी की है, तो इसे संभालने वाले हाथ काबिल और जिम्मेदार होने चाहिए। ओह, और क्या वो हाथ तुम्हारे हैं? और तुम मेरी रिपोर्ट्स क्यों डिस्कस कर रहे थे? डैड, मैं इंटर्न का काम करूंगी संडे से। वीकेंड पर ऑफिस बंद होता है हनी। तो ठीक है, मंडे से बुला लो बॉडीगार्ड, बिछा दो रेड कारपेट, हेलीकॉप्टर निकाल लो। कैसी आ रही है ऑफिस? मैंने डैड की कंपनी में पहले कभी दिलचस्पी नहीं ली थी, पर अब तो लेनी पड़ेगी क्योंकि जेम्स उनको बहुत मक्खन लगा रहा था। हर चीज में इंटरेस्ट लेने का नाटक करता, देर रात तक रुककर रिसर्च करता और उसके आइडियाज डैड को पसंद आ रहे थे। एक बार मैंने भी कोशिश की एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के लिए प्रेजेंटेशन बनाने की, पर जेम्स ने उसमें एक छोटा सा चेंज सजेस्ट किया और डैड ने कहा कि वो ब्रिलियंट है। उसके सामने तो वो मुझे देखते ही नहीं थे। फिर 1 हफ्ते बाद चीजें और बिगड़ गयीं। डैड ने एक पार्टी रखी और मैं वहाँ अपनी उम्र के इतने लोगों को देखकर हैरान थी। अक्सर वो बोरिंग बुढ़े ही होते थे इन पार्टीज में। कैसी, इस्तेबान से मिलो। इसके डैड हीरो का व्यापार करते हैं। ओह, और ये अहमद है, ये मोराको का 3रा राजा बनेगा। और हाँ, ये डैड, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारे लिए है बेटा। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मैं तुम्हें कामयाब होते देखना चाहता हूँ। मेरी शादी करवा के? अभी तो नहीं, पर हाँ, एक दिन तो जरूर। देखो बेटा, तुम मेरा बिजनेस नहीं संभाल सकती, तुमसे नहीं हो पाएगा, और इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई हो। बस एक मौका तो दो। आउच! डैड का कहा वाकई चुभा था। उन्हें भरोसा ही नहीं था कि मैं खुद संभाल सकती हूँ। और तभी एस्टेबान ने मेरा हाथ पकड़ा। तुम तो बिल्कुल मटीज की तरह सुंदर हो। मैं मटीज को नहीं जानती, वो एक नई एक्ट्रेस है।
ओह, तुम्हारी बातों में तो अजीब सा जादू है। थैंक्स। हे, हाथ हटाओ उससे, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जीज, क्या कर रहे हो तुम? वो तो मेरी तारीफ कर रहा था। नहीं, वो तारीफ नहीं थी। तुम्हें असली दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता है और कुछ लड़के महाबदतमीज भी होते हैं। ओह, तुम्हारे साथ रहकर थोड़ा तो जान गई हूँ। अच्छा, मैं तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान रख रहा हूँ और तुम्हारे डैड भी यही कर रहे हैं अपने तरीके से। वो पागल हैं। अगर उन्हें लगता है कि मैं इन खजूरों में से किसी को डेट करूंगी। रुको, क्या ये तुम्हारा आइडिया था? बिल्कुल भी नहीं। वैसे एक आइडिया है जिससे तुम इस नौटंकी से बाहर आ पाओगी, लेकिन तुम्हें पसंद नहीं आएगा। बताओ तो। तुम्हारे डैड से कहूंगा कि हम दोनों साथ हैं। वो मुझे पसंद करते हैं और इस कारण तुम्हारे पीछे वो सारे लड़के नहीं आएंगे, लेकिन हाँ, बदले में मुझे कुछ चाहिए। हालांकि तुम्हें डेट करने के ख्याल से ही मुझे उल्टी आती है। शायद ये काम कर जाए। ओके, क्या चाहिए तुम्हें? पहले तो पढ़ाई करके अपने मार्क्स अच्छे करो ताकि तुम्हारे डैड को लगे कि मेरा साथ अच्छा है तुम्हारे लिए। उसके बाद तुम अपने प्रिंसेस पावर को यूज करके उन्हें मेरे बिजनेस स्टार्टअप के लिए पैसे देने को मनाओ। वैसे मैंने मांगे थे पर उन्होंने मना कर दिया, पर अपनी लाडली बेटी की बात तो जरूर मानेंगे, है कि नहीं? बोलो, एक बार मुझे पैसा मिल जाए तो हम ब्रेकअप कर लेंगे और फिर तुम मजे कर लेना अपने माली के बेटे के साथ, है कि नहीं? एक्सक्यूज मी? कैसी, प्लीज, तुम्हारे डैड के अलावा तुम्हारे घर में सभी को पता है। तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारा फेक बॉयफ्रेंड बनूंगा और तुम मुझे पैसा दिलवा देना। मुझे पता था कि डैड को मक्खन लगाने के पीछे कुछ रीजन होगा। तो बोलो हाँ या ना। ठीक है, हाँ। पर जब मैंने कियन को प्लान बताया तो वो भीगी बिल्ली जैसा चीख पड़ा। या तो ये या फिर रैंडम लड़कों को डेट करना होगा कियन। अच्छा ठीक है, पर सुनो, कुछ टाइम बाद ऐसे दिखाना जैसे जेम्स ने तुम्हें छोड़कर तुम्हारा दिल तोड़ दिया। फिर मैं अच्छा दोस्त बनकर तुम्हें सहारा दूंगा और तुम्हारे डैड मुझे पसंद करने लगेंगे। पर उससे डैड जेम्स से नफरत करने लगेंगे। वेल, हाँ, पर जेम्स की किसे पड़ी है? वो भी तो अपने फायदे के लिए तुम्हारा यूज कर रहा है ना। हाँ, वो तो था। अगले दिन जेम्स और मैंने डैड को बताया कि हम साथ हैं। वो पहले तो बहुत हैरान हुए, फिर हमें गले लगाकर बोले। ये सुनकर वो बहुत खुश हैं। दूसरी और मुझे जेम्स की सारी शर्तें माननी थी, तो फिर मैंने उसके साथ पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। और हैरत की बात है कि मुझे पढ़ने में मजा आ रहा था। ओह माय गॉड, हैमलेट तो लायन किंग की बिल्कुल कॉपी है। शायद तुम उल्टा बोल रही हो, पर तुमने तुलना तो सही ही की है। तो वेल डन, कैसी? और फिर जब जेम्स को पता चला कि मुझे साइकिल चलाना और तैरना नहीं आता, तो मुझे ये सिखाने का जिम्मा भी उसने उठा लिया। वैसे तुम्हें ये बेसिक लाइफ स्किल्स किसी ने क्यों नहीं सिखाए? वेल, मैं अमीर हूँ तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा तो है नहीं कि साइकिल चलाकर कभी न्यूज़पेपर बांटने जाऊंगी। हाँ, ये तो है। चलो अब सीधे देखो और पैडल मारना शुरू करो। साइकिल मत छोड़ना, ओके? पकड़े रहना जेम्स। अरे बिल्कुल नहीं, मैं हूँ ना। पहले तो मैं बहुत डरी हुई थी, पर धीरे धीरे मुझे मजा आने लगा। मैं मुस्कुराते हुए जेम्स की तरफ मुड़ी तो देखा वो साइकिल छोड़ चुका था। मैं घबराहट में सीधा पेड़ से टकरा गई। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मेरे पैर में मोच आ गई है। जेम्स मेरी एड़ी की मसाज करने लगा और पता नहीं क्यों मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। अब ये सीख तुम्हारे लिए है। जिंदगी का मतलब बार बार गिरने में नहीं, बल्कि गिर कर उठने में है। मैं तुम्हें सीख देती हूँ, अगर कभी जोर से गिर जाओ तो उस दिन चादर तान के सो जाओ। शायद मैं चल नहीं पाऊंगी। और अचानक जेम्स मुझे उठाकर मेरे कमरे तक ले गया। एक मेड मेरे पैर के लिए बर्फ लाई और वो थोड़ी देर और रुका। अब तुम जा सकते हो, मैं ठीक हूँ। तुम डर रही हो कि मुझे यहाँ देखकर तुम्हारा बॉयफ्रेंड नाराज होगा? बिल्कुल नहीं, कियन को मुझ पर भरोसा है और हम। कैसी? वो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्या तुम उसे जानते भी नहीं? वेल, एक्चुअली मैं उसे जानता हूँ, बस उसने बोला नहीं। उसके डैड भी हमारे यहाँ माली थे और हम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे। देखो, मैं डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, बस इतना जान लो कि वो ईमानदार लड़का नहीं है। हाँ, कैसे होगा? वो एक गरीब नौकर का बेटा जो है, वो सब तो बेईमान ही होते हैं ना। काश, वैसे भी तुम्हारी कुछ खास इज्जत नहीं करती थी, पर कभी सोचा नहीं था कि किसी को तुम इतना नीचा दिखाओगे सिर्फ उसके गरीब होने पर। नहीं कैसी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र हो रही है। तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो। तुम मेरा इस्तेमाल कर रहे हो डैड से पैसे लेने के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे डैड के पास इतना पैसा नहीं है। ओके, इससे आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे जाना चाहिए। सॉरी अगर बुरा लगा हो तो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, बिल्कुल मन नहीं था उसकी फेक गर्लफ्रेंड बने रहने का, पर अभी नहीं छोड़ सकती थी। और डैड ने हम दोनों को उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए कहा कंपनी के अगले इवेंट में। कियन को चिढ़ होती मुझे और जेम्स को सबके सामने साथ देखकर, पर मैंने उसे बताया कि ये मेरे लिए एक टॉर्चर है, सिवाय इसके कि जेम्स टक्स पहनकर बहुत हैंडसम लग रहा था। तुम अच्छी लग रही हो। मैं भी नाराज हूँ तुमसे। देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन हाँ, तारीफ कर रहा हूँ। तुम सच में अच्छी लग रही हो। अपनी सांस मत रोको, मैं कॉम्प्लीमेंट नहीं दूंगी। नहीं, एक्चुअली वेट, एक काम करो, रोक लो सांस। जेम्स हंसने लगा और उसे देखकर मेरी भी हंसी छूट गई। इवेंट तो काफी बोरिंग था।
और हम सब इम्पोर्टेंट लोगों से मिल लिए। तो जेम्स बोला डिनर के लिए खिसक लेते हैं। उसने ड्राइवर से हमें एक छोटे प्यारे रेस्टोरेंट ले जाने के लिए कहा, जहाँ का खाना अमेजिंग था। और फिर जेम्स ने मुझे अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। मैंने तुम्हारे डैड से कहा कि वो एक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करे जो ऑयल स्पिल्स को साफ करता है और इसे होने से भी रोकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर ऑयल कंपनीज ऐसे इनिशिएटिव्स लेंगी तो शायद लोग उनसे कम नफरत करें। वैसे उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो हो सकता है कि तुम शायद उनका मन बदल सको। अच्छा, वो मुझसे ज्यादा तुम्हारे ओपिनियंस की कद्र करते हैं। नहीं कैसी, वो जानते हैं कि उन्होंने तुम्हें बहुत छुपा के रखा है। अब डरते हैं कि तुम असल दुनिया के लिए तैयार नहीं हो, पर मैंने उनसे कहा है कि तुम बहुत स्मार्ट हो और बिल्कुल सभी चीज के लिए तैयार हो। उसने मुस्कुराकर मेरे बाल मेरे कान के पीछे किए और मेरी धड़कनें फिर बढ़ गईं। ठीक है, तो जेम्स कोई नालायक नहीं था जिसे मेरे डैड का पैसा सेल्फिश चीज के लिए चाहिए हो, पर मेरा एक बॉयफ्रेंड था, मुझे उसके साथ इतना मजा नहीं आना चाहिए। और कियन भी इस बात से खुश नहीं था। तुम फिर से पढ़ाई कर रही हो, बाद में कर लेना, चलो बाहर चलते हैं। पर जेम्स ने कहा। जेम्स जेम्स जेम्स, मुझे लगा कि वो एक नकली रिश्ता था। वो है, पर वो अभी मेरा असली ट्यूटर है, तो प्लीज मुझे पढ़ने दो। कल मेरे एसएटीज हैं। पर एक शाम हदें पार हो गई जब जेम्स ने मुझे कुछ सेल्फ डिफेंस स्किल्स सिखाने चाहे। हम मेरे रूम में प्रैक्टिस कर रहे थे, तभी अचानक कियन खिड़की से कूदकर अंदर आया। क्या चल रहा है यहाँ पर? ये वैसा नहीं है जैसा दिख रहा है कियन। कुछ नहीं हुआ, चिल कर यार। मुझे चिल करने मत बोल, तू समझा? कियन ने उसे धक्का मारा और अचानक दोनों में घमासान लड़ाई हो गई। पर फिर जेम्स ने एक मुक्का मारा और कियन जोर से जमीन पर गिर गया। जेम्स, ये तुमने क्या किया? शायद उसे चोट आई होगी। देखो कैसी, मुझे अब ये फेक रिलेशनशिप नहीं चाहिए। डील खत्म, तुम ही झेलो अब आगे। जेम्स ने ऑफिस आना भी बंद कर दिया और जब डैड को पता चला कि उसने मुझे छोड़ दिया तो वो गुस्सा हो गए। मुझे दिल टूटने का नाटक नहीं करना पड़ा क्योंकि जेम्स के ऐसे जाने से मैं वाकई दुखी थी और प्लान के मुताबिक कियन मेरा ध्यान रखने आ गया। वो और मैं डैड के सामने मिलने लगे और उन्हें दिक्कत भी नहीं हुई। ये तो अच्छी बात है कि कियन तुम्हें खुश रखता है। पता नहीं था कि तुम दोनों दोस्त हो, पर मुझे बहुत खुशी है। कियन बहुत खुश हुआ और बार बार बोलता कि अब डैड उसे मेरे बॉयफ्रेंड के रूप में आसानी से अपना लेंगे। पर मैं उतनी खुश नहीं थी, कुछ बदल गया था। मेरे दिमाग से जेम्स का ख्याल नहीं जा रहा था। फिर एक दिन मैंने कियन को डैड के कमरे में ताक झांक करते देखा। क्या कर रहे हो तुम? ओह, बस तुम्हारे डैड का इंतजार कर रहा था। पूछने वाला था कि वो अपनी कंपनी में मुझे कोई नौकरी दे सकते हैं क्या? ठीक है, पर उनकी चीजें क्यों छेड़ रहे हो? एक सेकंड, तुमने उनकी घड़ी पहनी हुई है क्या? बस पहन कर देख रहा था बेब। तुम मुझ पर इतना शक क्यों कर रही हो? पता नहीं, जेम्स की कई बात याद आ गई। तुमने कभी बताया क्यों नहीं कि तुम उसे पहले से जानते थे? क्योंकि कुछ बताने को है ही नहीं। क्या उसने कोई बकवास कहानी भी सुनाई तुम्हें जिसमें मैंने उसके घर में चोरी कर लिया? वो हमेशा से अकड़ू और अमीर बाप की बिगड़ी औलाद रहा है। उसने चोरी के बारे में कुछ नहीं कहा। देखो कियन, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। क्या? क्यों? कुछ टाइम से मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए बदल गई हैं। प्लीज मुझे माफ कर दो। और अचानक कियन एकदम पागल हो गया। उस जेम्स के कारण तुम ऐसा बोल रही हो ना? वेल, मुझे भी तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं है, पर इतने टाइम तक मैंने तुम्हें झेला है। और किस लिए? कि अचानक तुम मुझे छोड़ दो और मुझे कुछ ना मिले। बहुत हुआ, निकल जाओ मेरे घर से अभी। उस रात मैं कमरे में रो रही थी जब डैड आए और मैंने उन्हें सब बता दिया। हनी, मैं जानता हूँ तुमने ये सब इसलिए किया ताकि मेरे दिखाए लड़कों को डेट करने से तुम बच सको। मुझे समझना चाहिए था कि तुम अपना ख्याल रख सकती हो। और हाँ, कंपनी का भी। आज तुम्हारे यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस लेटर्स आए हैं और तुम सब में पास हो चुकी हो। मुझे तुम पर बहुत गर्व है बेटा। मैं ये जेम्स को बताना चाहती थी, पर वो मेरे मैसेज या कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा था। पर अगले दिन जब मैं नीचे आई तो जेम्स मेन हॉल में खड़ा था और मैं उसके ऊपर कूद गई। तुम ऐसे गायब कहाँ हो गए थे ड्यूफस? क्योंकि मुझे लगा कि तुम कियन को चाहती हो और मुझसे ये सहन नहीं हुआ क्योंकि वो अच्छा इंसान नहीं है। वैसे तुम्हारे डैड ने मुझे सब बता दिया और उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया क्योंकि किसी ने मेरे आइडिया को फाइनली उनसे मनवा लिया। वो आइडिया अच्छा है और ऐसे आइडिया देने वाले लोगों की उन्हें जरूरत है। और क्या मैं तुम्हारे आसपास रह सकता हूँ? हाँ, पर इस बार मेरे असली बॉयफ्रेंड के रूप में। क्या कहते हो? ठीक है, लेकिन अगली डेट में पेमेंट तुम करोगी क्योंकि तुम इतनी ज्यादा पैसे वाली जो हो। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, कैसी ध्यान रखेगी तुम्हारा।